Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो. अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर हूँ पहले से, लेकिन 2-3 वीक्स मैंने बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ गुजारे हैं. ज़ाहिर बात है, कुछ वेदर चेंजिंग्स के भी इफ़ेक्ट्स होते हैं हम इंसानों पर, और हर एक के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे होते हैं. यही रीज़न हो जाती है सम टाइम व्लॉग इतना लेट हो जाता है. पिछले कुछ दिनों से मेरी एक सिस्टर रेगुलर बेसिस पर मुझे कमेंट्स कर रही हैं, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट आज के व्लॉग में मैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकूं. थोड़ा सा देखिए, एक्चुअली टाइम लग जाता है. क्यों में होते हैं ना व्लॉग्स, तो वन बाय वन आपके साथ मुझे स्टेप बाय स्टेप शेयर करने होते हैं. दैट्स वाई टाइम लग जाता है. और क्योंकि 2 चैनल का वर्क है मेरे साथ, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो इस तरह का कंटेंट क्रिएटर बंदा होता है ना, उसके लिए टाइम को मैनेज करके चलना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है. सो चलिए स्टार्ट करती हैं आज के व्लॉग को. तो जी, व्लॉग के स्टार्ट में आज बन रही है बीफ बिरयानी, और मुझे अपने खुद के हाथ की चिकन बीफ मटन बिरयानी सारा ही पसंद है. बहुत ही कम मैं राइस की डिशेस को पसंद करती हूँ. होता है ना, कुछ लोगों को सिर्फ अपने ही हाथ की कुछ डिशेस पसंद होती हैं, कुछ लोगों को दूसरों के हाथ की पसंद होती हैं. और आज बन रही थी बीफ बिरयानी, तो जो मुझे बड़ी पसंद है, और मैं बड़े लवाजमात के साथ इसको रेडी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो लवाजमात के साथ अच्छी लगती हैं. और व्लॉग आपने एंड तक लाजमी देखना है. अच्छा जी, देखिए, हर साल हमें ना बहुत कुछ सिखा कर समझा कर जाता है. वक्त का तो काम ही है गुजरना, और गुजरते चले जाता है वक्त. लेकिन ये जो वक्त है ना, हम इंसानों को बहुत कुछ सिखाता भी है. 2025 ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया और गुजर गया. कुछ चीज़ें, कुछ बातें अच्छी और बुरी दोनों ही होती हैं, जाहिर है. लेकिन जो बुरी याद और जो बुरा तजुर्बा होता है ना, वो भुलाए नहीं भूलता हमसे. मैंने भी यही अब सोचा है कि अब मैंने ये जो काम नहीं करने हैं ना, जो आदतें चेंज करनी है ना, मैंने आज के व्लॉग में उनको आपके साथ भी शेयर करना है. जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो बातें और जो लोग आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं ना, आपको लो डाउन फील करवाते हैं ना, ये जो आपके लिए दुख का बायस बनते हैं, आपने उनसे दूर रहना है. अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी पर्सन को आपने अप्रोच नहीं देनी. अपनी लाइफ में उन्हें कोई एक्सेस नहीं देना. मैंने तो तहिया कर लिया है कि अब जो बंदा, जो भी कोई हो, चाहे वो मेरे घर का अपना, मेरा करीबी ही क्यों ना हो, मुझे या मेरे माइंड को डाउन करेगा, मेरी एनर्जी को लो करेगा ना, मैंने उससे दूर रहना. उसे मैंने डायरेक्ट शटअप कॉल देनी है. एक्चुअली बेसिकली होता ये है कि हम अपने रिश्ते नाते या एज को देखते हुए ना बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं और चुप हो जाते हैं. लेकिन सामने वाला बंदा समझता है कि ये बंदा मुझसे डर गया है, या मेरी तेज़ी की वजह से, मेरी ज़बान चलाने की वजह से ये चुप हो गया है. तो बात ये नहीं होती. हमें रिश्ते का पास हो जाता है, हमें अपनी उम्र का पास आ जाता है, लेकिन जो सामने वाला होता है, हमें उसकी नेचर का पता चल जाता है कि वो कैसी नेचर का है. अभी रिसेंटली मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है. मुझे मेरा बीपी शूट कर गया. यही चीज़ है जिसकी रीज़न स्ट्रेस आउट हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, एंजाइटी हो जाना. ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं. कुछ लोग इसको बड़ा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जिस पर गुजरती है उसे ही पता होता है. कुछ लोग सिर्फ पढ़ पढ़ कर ही बिलीव करते हैं. सोशल मीडिया पर बड़ा कुछ है, तो जिन पर प्रैक्टिकल गुजर रही होती है, या वो जानता है या फिर उसका अल्लाह जानता है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. कुछ लोग बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं मेरी केयर को, मेरे सेंसिटिव होने को. और फिर आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ, मेरा बीपी शूट कर गया. और इसकी रीज़न क्या थी मैं तो समझ गई, लेकिन डॉक्टर ने जो मुझे बोला, फिर ज़ाहिर बात है मैं समझ गई कि डॉक्टर ने मेरी कंडीशन को समझ लिया है. तो जो बीपी और जो डायबिटीज़ होती है ना, ये बिल्कुल साइलेंट किलर होते हैं. और इन दोनों बीमारियों का जो ताल्लुक है ना, आपके माइंड से बहुत ज़्यादा है. ठीक है, किसी हद तक डाइट से भी है, शुगर का ताल्लुक जो है डायबिटीज़ का. लेकिन जो हाई बीपी है ना, हाँ भाई, इसका कुछ पता नहीं चलता. ये दोनों ही चीज़ें साइलेंट किलर्स हैं. तो जो सामने वाला बंदा होता है, जो टॉक्सिक बंदा होता है ना, उसका बिहेवियर, उसकी बातें, उसकी ज़बान जो है ना, इवन जो उसका चाल चलना, जो चलन होता है ना, लाइक आपके सामने वो जैसे घूमता फिरता है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो भी आपको हर्ट कर रही होती है. तो मेरे साथ भी यही हुआ. और जब मतलब एक चीज़ होती है ना आपकी बर्दाश्त से बाहर, तो ज़ाहिर है फिर आपकी एक विल पावर होती है, उससे ज़्यादा तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना. तो जी, ये चीज़ मैंने बड़ी ज़्यादा फेस की है, और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है. बेहतर यही है कि ऐसे लोगों से आपने खुद दूर रहना है, या फिर उनको डायरेक्ट शटअप कॉल देनी है. अब मैंने भी यही तैयारियाँ कर ली है कि मेरे प्यार का, मेरे केयर करने का हर बंदे ने अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया ना, तो अब नो मोर प्यार, नो मोर केयर, नो मोर लव. तो क्योंकि मेरे अपने मेंटल और फिज़िकल जो कंडीशन बन जाती है ना, जो अभी बनी है रिसेंटली, तो वो किसी के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए बड़ी हार्मफुल थी.
खैर जी, अल्लाह ताला साथ देता है, तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को ख़ुद बीमार करें, ऐसे लोगों की वजह से उन लोगों को शट अप कॉल दे दें, उन्हें दूर कर दें खुद से, या फिर खुद दूर हो जाएँ उनसे। इसलिए कि हमारे प्यार को, हमारी केयर को, हमारे लव को ना दूसरा बंदा अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है, हमें फुट मैट समझ लेता है, जबकि उसकी अपनी औकात कुछ होती नहीं है। उसकी अपनी जो नेचर होती है ना, वो अपनी नेचर को हमारे सामने लाता है कि भई मैं इस नेचर का हूँ, अब तुम पीछे हट जाओ, जो तुम मुझसे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार कर रहे हो ना, अब तुम पीछे हट जाओ, गिव अप कर दो मेरे साथ। एक्चुअली सामने वाला बंदा ना आपको अपनी नेचर बता रहा होता है कि भई मैं इसी काबिल हूँ, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारी केयर, तुम्हारी सेंसिटिविटी जो है ना, वो मेरे किसी लायक नहीं है, लाइक तुम मेरे साथ कोई अच्छाई मत करो, कोई नेकी मत करो। सो बस भई मैंने भी तहैया कर लिया है कि अब मैंने किसी की खातिर ख़ुद को ख़राब नहीं करना है। तो इसीलिए तमाम लोग ना, आप ख़ुद को भी देखें कि आपने ऐसे तमाम टॉक्सिक लोगों से ना अपने आप को दूर कर लेना है, जो आपकी एनर्जी को, जो आपको फ़िज़िकली और मेंटली स्लो डाउन करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को वेस्ट कर। अच्छा, फिर है दूसरी ये आदत कि अक्सर लेडीज़ में होती है आज का काम कल पर डालने की, और फिर उनकी जो अगली कल होती है वो कभी नहीं आती। मेरे साथ तो ख़ैर कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा एक टारगेट होता है, फ़ोकस होता है, जो काम मैंने अभी आज या जिस वक़्त मैंने टाइम लिमिट बनाई होती है, टाइम शेड्यूल बनाया होता है ना, मैंने करना है सो करना है। कुछ लोग कामों को कल पर डालते-डालते उनकी कल आती ही नहीं। सो इस चीज़ को भी आपने बदलना है, चेंज करना है। 2026 से इस आदत को बदलना है और बेहतर करना है। अपनी टू डू लिस्ट में इस आदत को आपने शामिल करना है कि भई आपने चेंज लाना है अपनी इस हैबिट में। अच्छा, फिर देखें, हर किसी को आपने जस्टिफिकेशंस नहीं देनी, सफाइयाँ देनी या दलीलें देने के ना आप पाबंद नहीं होते। अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है, वो एक्सप्लेनेशंस देने के आदी होते हैं, एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात निकालते चले जाते हैं, बिला वजह की ना बात से बात करते हुए रहना उनकी आदत होती है। दूसरों के साथ हर वक्त वो कोई ना कोई बात शेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली लेडीज़ में ही देखा है ये। आपकी इस आदत से ना दूसरा बंदा सामने जो आपकी बातें सुन रहा होता है ना, उस वक्त तो वो आपको हंस के या फिर आपके सामने आपकी बात सुन रहा है हमदर्दाना रवैया अख्तियार करके, लेकिन वो फिर बाद में आपकी इसी आदत को गलत इस्तेमाल कर सकता है आपके ख़िलाफ़, क्योंकि आप तो सिद्क़ के दिल से अपनी आदत के तहत उसको बात हर शेयर कर रहे हो, घर की ग्रोसरी से लेकर यूटिलिटी के बिल्स तक। लेकिन सामने वाले की नीयत और दिल का तो आपको पता नहीं होता ना। सो अपनी बातों को अपनी हद तक रखें, अपनी ज़ात तक रखें। किसी को अपने मसले और अपने प्लान्स शेयर मत किया करें। अपनी ज़िंदगी में किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त बिल्कुल ना दिया करें। मैं अक्सर बोलती हूँ, अपनी पर्सनैलिटी की दीवारें इतनी मजबूत और इतनी ऊंची रखें कि कोई भी अचानक और इतनी जल्दी से, आसानी से फलांग कर उन दीवारों को क्रॉस ना कर सके। एक चीज़ ये भी है कि अब आप अपने दिल और दिमाग से पक्का इरादा कर लें कि आपने अपने आप को ना किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी भी मामले में। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती। देखें, ये सोशल मीडिया तो एक परफेक्शन दिखाने का प्लेटफॉर्म है। इसे अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल आपको महसूस होनी ही नहीं चाहिए। जिस बात से, जिस काम से आपको नेगेटिव सोच मिलती है ना, नेगेटिव एनर्जी मिलती है ना, आपने वो काम ही छोड़ देना, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। और अपने आप को तो दूसरों से कंपेयर बिल्कुल आपने नहीं करना। अच्छा, फिर कुछ लोगों को खुद तरसी की भी आदत होती है। बस हर वक्त अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो कोई काम ही नहीं होता, ऐसा वैसा सब कुछ। ऐसी बातें अपने दिल दिमाग से आप निकाल दें। अपने आप को पिटी फील मत करवाएं। याद रखें, आप जितना वहम और अपने आप को खुद तरसी का शिकार और पिटी फील करवाते हैं ना, वो फिर सच में होकर रहता है आपके साथ। एक हदीस मुबारक है कि अच्छा गुमान करोगे तो अच्छा ही पाओगे। तो बस आपने ऐसा अपने साथ अपने आप को बिल्कुल नहीं कंसिडर करना। कंप्लीट किसी की ज़ात नहीं होती, सबकी ज़िंदगी में मसले मसाइल चलते रहते हैं। ये दुनिया है और मरते दम तक ये सब कुछ चलते रहना है। हालात अच्छे हों या ना हों, हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने अगर आपको अच्छी सेहत दी है, उसका शुक्र अदा करें। आपको औलाद दी है, आपके सिर पर छत है, आपको बारोज़गार बनाया है, सेहत दी है, गर्मी सर्दी से बचने की फ़ैसिलिटीज़ दी हैं, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। आपको हर दम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने खर्चों को कंट्रोल करें। अपनी एक्सपेंडिचर्स की मैं बात कर रही हूँ। कभी अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर ना करें। लोगों से बहस करना छोड़ दें। दफ़ा करें लोगों को, लोगों से बातें करके उनको खुश करके आपको कुछ नहीं मिलना, बिलीव में कुछ नहीं मिलना। और ऐसे लोगों की, ऐसे चाहे वो आपके अपने घर के लोग हों, फैमिली के या आउटर हों, क्योंकि ज़्यादातर हम जो हर्ट होते हैं ना, अपने घर के लोगों से होते हैं, अपनी फैमिली के करीबी लोगों से होते हैं। और उन सब के लिए ना सोच सोच कर आपने अपने आप को परेशान नहीं रखना। जो आपके पास है आपने उस पर शुक्र अदा करते रहना है, और जो आपके पास नहीं है ना, उस पर भी शुक्र अदा करिए, क्योंकि उसी में ही कोई बेहतरी है। हर वक्त किसी को दस्तयाब रहना छोड़ दें। आपको कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं होती कि आप मैसेजेस का रिप्लाई उसी वक्त किसी को दें। घर में देखें, आप हाउस वाइफ हैं, तो भला खुदा ना खास्ता आपको क्या इमरजेंसी हो सकती है। सो अपने आप को हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल मत रखें।
इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, एक हद से ज़्यादा किसी भी बात पर मत सोचा करें। यही वो पॉइंट है जिससे आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी। किसी की जितनी खिदमत आप कर लेना, खुश कोई नहीं होता। आप किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते पूरी उम्र गुजारने के बाद। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 13 इयर्स, गोल्डन लाइफ के 13 इयर्स ज़ाया किए इसी कोशिश में। और जब मैंने समझा तो देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन खैर मैंने इससे सीख बहुत लिया है। अब मैंने ये सब कुछ नहीं करना, इन सब बातों को बिल्कुल निकाल देना है लाइफ से। मैंने भी किसी का ख्याल रखना, किसी का एहसास करना, यही मेरा जुर्म बना। तो अब मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है कि जितना जिसके साथ कर लो ना, जवाब में एटीट्यूड ही मिलता है। और लोग मेरे ख्याल में मेरी इस खिदमत, मेरी खंदा पेशानी, मेरे प्यार को अपना हक समझ कर वसूल करते रहे और फिर मुझे जवाब में एटीट्यूड बताते रहे हैं। तो मैंने तो खुद से अपना प्रॉमिस कर लिया, अहद कर लिया कि अपनी खुश अखलाकी, हुस्न सलूक और खंदा पेशानी को ना बिल्कुल मैंने लिमिटेड कर लेना है। इसके बाद नो मोर। अच्छा, इसके बाद देखें, पीपल प्लीज़र बनना और किसी का बेहद ख्याल रखना, खिदमत करना, लविंग या केयरिंग होना हमारे लिए ना उल्टा ही पड़ जाता है। सो अब से आपने भी अपने आप के साथ प्रॉमिस कर लेना कि आपने पीपल प्लीज़र नहीं बनना, किसी के बात में नहीं आना, किसी बातों को कान पे नहीं धरना, आपने अंडर एस्टिमेट नहीं होना, किसी का फुट मैट नहीं बनना। क्योंकि देखिए, मैंने जितना किसी के साथ खुश अखलाकी की, प्यार किया, केयरिंग में साबित हुई, ज़ाहिर बात है आप लोग समझ गए होंगे, आफ्टर मैरिज, मैरिड लाइफ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा क्राइसिस का एक मजमुआ होती है। लेकिन इसको पार करते करते पूरी ज़िंदगी ही एक औरत की गुजर जाती है। लेकिन जब सीख आती है, समझ आती है, कुछ लोगों को वक्त पर आ जाती है, कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो ये चीज़ मैंने अभी तक अब बहुत ज़्यादा सीखी है कि भाई खुश कोई नहीं होता और ना हम किसी को खुश कर सकते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो इंसान सबको खुश करने में कामयाब रहता है ना, वो मुनाफिक होता है। और मुनाफिक की पहचान ही यही है कि उससे सब खुश रहते हैं, इसलिए कि वो झूठा होता है ना। वो सबको झूठ बोल बोल कर, खुशामद करके, बटरिंग करके एक दूसरे को खुश रखता है। वो उस जगह पर घुसता है जहाँ पर उसने नफ़रतें फैलाई होती हैं, झगड़े करवाए होते हैं, ख़ुद वो वहाँ पर खुश होता है। सो ये मुनाफ़िकत ही हुई ना। तो भाई ये चीज़ें मैंने बहुत अब तक सीखी और 2025 में जो कुछ मैंने देखा, जो मेरे साथ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो बैड मेमोरीज़ मुझे हुई हैं, तो भाई मैंने उनको अवॉइड कर देना है, निकाल देना है। बल्कि कुछ हद तक तो निकाल ही दिया है। अब किस हद तक मैं कामयाब होती हूँ, ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी रही तो 2026 में मुझे खुद अपनी इन हैबिट्स को चेंज करने के बाद ही पता चलेगा। सो ये वो पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सब ने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। और आपने अपने आप से अहद करना है, प्रॉमिस करना है, इरादा और तहैया पक्का पक्का कर लेना है कि आपने अपनी इन हैबिट्स को चेंज करके चलना है 2026 से। आपने किसी की बातों का कोई असर नहीं रहना। जो है, जो चल रहा है, अपनी ज़िंदगी को खुद इंजॉय करें। जो आप अच्छा समझते हैं, आप वेल ऑफ हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक की अब आमद स्टार्ट होने लगी है और प्रिपरेशंस मेरी भी स्टार्ट हो ही चुकी हैं तकरीबन। और अगला व्लॉग आएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, अल्लाह का हुक्म हुआ तो, रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन से अलॉन्ग रिकॉर्डिंग। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूसली आपके साथ रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन के साथ साथ मज़ीद व्लॉग भी शेयर किए जा सकें। व्लॉग में आपने जो कुछ देखा, मेरी बीफ बिरयानी के साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी, अगर आपको मज़ीद इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे मेन चैनल पर मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर मेरे इस वीडियो को देखते देखिए पहुँच ही गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए मेरे चैनल को भी। साथ में आपका जो एक प्यारा सा कमेंट है ना, वो मेरी एनर्जी को, मेरी इनकरेजमेंट लेवल को बूस्ट अप करता है। अपनी दुआ में भी याद रखा करें और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और वंस अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब तो हाफ मंथ ये भी गुजर चुका है हैप्पी न्यू ईयर का। So stay tuned with my channel. Thanks for watching my video. Till then, next video, stay blessed, stay happy and take very good care of yourself a lot. See you tomorrow with the brand new content in the next vlog, inshallah. Allah Hafiz.